हिमाचल की जनता नया रिवाज बनाएगी। हिमाचल प्रदेश के विकास की पथ पर डॉक्टर राजीव सैजल ने अपने बहुमूल्य योगदान से प्रदेश की जनता और शीर्ष नेतृत्व के दिलों में एक अटूट छाप छोड़ी है। ये डॉक्टर राजीव सैजल की कार्यकुशलता और साफ छवि का ही नतीजा है कि कसौली की जनता ने उन्हें 3 बार विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। अपनी सरकार में तो उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के लिए सैकड़ों काम किए ही हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस की अहंकारी सरकार के दौरान भी उन्होंने लड़ झगड़ कर अनदेखी के बावजूद कसौली विधानसभा में विकास प्रभाव निरंतर चलाने की कोशिश की थी। डॉक्टर राजीव सैजल के इसी जज्बे के चलते साल 2017 में जयराम ठाकुर सरकार में उन्हें सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता सहकारिता मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने सरकार के सबसे कम उम्र के मंत्री के रूप में शपथ लेते हुए अपनी कार्यनिष्ठा और समर्पण से परिपक्वता की ऐसी मिसाल पेश की कि सरकार ने सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान उन्हें संकट मोचन की जिम्मेदारी देते हुए हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री बनाया। इन्होंने कोरोना टाइम में भी अच्छा अपना ये किया है, सहयोग किया है जी। यहाँ पे हर मतलब घर घर जाके इन्होंने अपना किसी को कोई प्रॉब्लम थी वो दूर की है जी, किसी को राशन पानी की कमी थी वो दी है जी स्वच्छ के लिए। और मतलब ऐसा है जी कि जो हमारे मतलब औखा टाइम में मतलब हर काम में खड़े रहते थे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रदेश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा था। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य सेवक के तौर पर खुद जमीन पर उतरे और लोगों के साथ साथ हमारे कोरोना वॉरियर्स का भी मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान हिमाचल प्रदेश के लिए 28 नए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट केंद्रों के साथ साथ 500 से अधिक नए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए। प्रदेश के दूर दराज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ तक कि कोरोना वैक्सीनेशन में भी प्रदेश ने अव्वल रहते हुए तेजी के साथ सभी नागरिकों को कोरोना के सभी डोज तेजी के साथ लगवाए। इसी की बदौलत हिमाचल प्रदेश कोरोना महामारी से लड़ने में कामयाब हो सका। इसके साथ ही कॉलेज बिल्डिंग के लिए 10 करोड़ रुपए, 97 करोड़ की लागत से बनने वाली पेयजल पंपिंग योजना और परवाणु में दुनिया की सबसे बड़ी सेव मंडी जैसे काम भी डॉक्टर राजीव सैजल के विजन का ही नतीजा हैं। इस मंडी के बारे में जो सरकार ने किया है वो बहुत ही बढ़िया है। आज की डेट में जो परमाणु मंडी में हमारी जो मंडी की बिल्डिंग बनी है ये बहुत ही मतलब हिमाचल में एक ऐसी बिल्डिंग मंडी में है नहीं है जो हमारी परमाणु मंडी के अंदर बनी है। पहले सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी और फिर पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कसौली विधानसभा के विकास को कभी भी रुकने नहीं दिया। पिछले 5 वर्षों में कसौली निर्वाचन क्षेत्र का हम सर्वांगीण विकास कर पाए हैं। मैं ये समझता हूँ जितने विकास के कार्य पिछले 5 वर्षों में हुए हैं उससे पूर्व जो है इतने विकास के कार्य यहाँ पर नहीं हुए। इस कार्यकाल में कसौली में 6 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले गए। सुबाथू में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और परवाणु में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं। परमाणु में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ ईएसआई में 6 चिकित्सकों के पदों का सृजन और ऑक्सीजन प्लांट की स्वीकृति दी गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मपुर में 50 बिस्तरों की सुविधा शुरू की गई है।
शिक्षा के क्षेत्र में भी कसौली विधानसभा ने नए आयामों को छुआ है। जावल जमरोड कांडा में ITI खोलने की स्वीकृति मिल चुकी है। साथ ही करीब 10 विद्यालयों को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला और राजकीय उच्च विद्यालय का दर्जा दिया गया। पहले तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारा जो पहले प्राइवेट कॉलेज था जो कि अब गवर्नमेंट हो चुका है, तो हमें इसका जब ये गवर्नमेंट होगा तो हमारे लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ है। पहली बात तो जो गरीब परिवार से बच्चे उनके लिए बहुत ही फीस अफोर्ड नहीं कर पाते थे, और अब इस वजह से हमारी फ़ीस भी कम लगेगी, और बच्चों के जो ये सरकारी बस में आते हैं उनके लिए पासेस भी बन जाएंगे, और हमारे यहाँ पे सुबातू की जगह की डेवलपमेंट भी होगी, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि काफ़ी दूर दूर से बच्चे आते हैं जो कि सोलन और धर्मपुर जाते थे, तो उनके लिए वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो अब ऐसा है कि उनके लिए घर के पास ही पड़ेगा ये कॉलेज, तो वो और उनके माँ बाप के लिए उनकी टेंशन भी नहीं है, जो कि लड़कियों के लिए काफ़ी चिंतित रहते थे। इसके साथ ही विधानसभा के कई विद्यालयों के भवन निर्माण के साथ साथ विज्ञान की शिक्षा भी शुरू की गई है। मैं ये समझता हूँ कि शिक्षा की दृष्टि से हमारा निर्वाचन क्षेत्र एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। हमारा धर्मपुर कॉलेज 12 करोड़ की लागत से उसका भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। बहुत जल्दी ये भवन बनकर के तैयार हो जाएगा, और ये 12 करोड़ की राशि हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के आशीर्वाद से हमें मिली। हमारे यहाँ कसौली में SDM ऑफिस खुला है, तो हमें बहुत बड़ी सुविधा हो गई है। हमें अब सोलन में SDM ऑफिस नहीं जाना पड़ता है, तो इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विधानसभा क्षेत्र को स्मार्ट बनाने की दिशा में लाखों के सीवरेज के काम भी करवाए जा रहे हैं। साथ ही कसौली के करीब 106 से ज्यादा गांवों को लाखों की उठाऊ पेयजल योजना का लाभ पहुंचाने के साथ ही समरसेबल पंप और ट्यूबवेल लगाने का काम भी किया गया है। इतना ही नहीं, सब्जी मंडी धर्मपुर में किसान भवन और सेब मंडी का निर्माण किया जा रहा है। फूलों के किसानों के लिए हिमाचल प्रदेश की पहली फूल मंडी का निर्माण भी कसौली विधानसभा में ही किया गया। कसौली कैंट में 21 करोड़ की पार्किंग और मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्स के निर्माण के साथ ही धर्मपुर में 1.20 करोड़ की लागत से लिक्विड कल्चर लैब की स्थापना भी कर दी गई है। वहीं कौशल्या नदी पर 2.80 करोड़ की लागत से बन रहे पुल का कार्य भी शुरू हो चुका है। जल्द ही वो भी बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि कसौली के लोगों को एक बड़ी समस्या से निजात दिलाएगा। हमारे सैजल जी ने हमारे को 2 पुल बहुत अच्छे दिए। हर एक इसमें दुख में सुख में हर एक इसमें आते हैं घर घर। विधानसभा में लगातार इन सभी बहुआयामी क्षेत्रों में हो रहे कामों की वजह से ही कसौली के विकास की गति नहीं रुकी। मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने साबित कर दिया कि कसौली के लोगों ने नेता को नहीं बल्कि विकास पुरुष को चुना है, जो कि निरंतर सेवा भाव से काम कर रहा है। क्षेत्र के लोगों का प्यार पिछले 3 सालों से लगातार मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल को मिल रहा है, और अपनी कार्यकुशलता और कर्तव्य निष्ठा से ही उन्होंने कसौली को हिमाचल प्रदेश के विकास के पथ पर सबसे आगे खड़ा किया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से हम प्रयास कर रहे हैं कि पर्यटन की दृष्टि से भी अपने निर्वाचन क्षेत्र को विकसित किया जाए, ताकि हमारे निर्वाचन क्षेत्र के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको यहीं अपने ही घर के अंदर जो है वो काम करने का मौका मिले। और मैं ये समझता हूँ जिस प्रकार का वातावरण पूरे निर्वाचन क्षेत्र में है, निश्चित तौर पर हम चौथी बार चुनाव जो है हम जीतेंगे, और जीतने के बाद फिर विकास की एक नई गाथा जो है वो कसौली निर्वाचन क्षेत्र के लिए शुरू होगी। इस बार डॉक्टर राजीव सैजल को चौथी बार जिताकर कसौली की जनता निरंतर हो रहे इस विकास की श्रृंखला को आगे बढ़ाने का काम करने जा रही है।